हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय अवस्थी। तो स्टूडेंट, आज हम सॉल्व कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज है हमारी 3.4, ठीक है। और क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ है, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। हिंदी मीडियम की बुक के अंदर ये जो है आपका पेज नंबर 63 पर है और इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी बुक पे पेज नंबर 57 पर ये एक्सरसाइज है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए स्टूडेंट, हिंदी में इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। हिंदी मीडियम वाली बुक में ये किस नाम से दी हुई है? दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 के जो हमें 5 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट पहले मैं आपको इंग्लिश मीडियम वाली बुक के अकॉर्डिंग बता देता हूँ, इसे हिंदी में भी मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड द फाइंड द देयर सॉल्यूशन इन एलिमिनेशन मेथड। यानी कि हमें कुछ स्टेटमेंट टाइप से हमें दिए हुए हैं इन इक्वेशन के प्रॉब्लम्स के, इन्हें हमें इक्वेशन के रूप में चेंज करके लीनियर इक्वेशन मेथड से इन्हें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट फर्स्ट को देखते हैं। इफ वी, द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ वी एड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड द सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। यानी कि हम अगर किसी समीकरण, अगर हमने किसी अपने व्यंजक के अंदर जो है आपका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर, न्यूमिनेटर क्या होता है स्टूडेंट? अंश होता है, और डिनोमिनेटर क्या होता है? हर होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन, यानी उसमें न्यूमिनेटर में क्या करेंगे? एक ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? एक माइनस कर देंगे। एंड द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 इफ इट बिकम 1/2 इट वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन जो है हमारा कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, तो यहां से स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है हिंदी मीडियम की बुक में किस टाइप से दिया हुआ है? यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, या वह भिन्न क्या होगी। तो स्टूडेंट यहां से क्या करेंगे? हम अपने क्वेश्चन को यहां हम इसमें मान लेंगे लेट, क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व कर रहे हैं। लेट, सबसे पहले क्या करेंगे? लेट फ्रिक्शन इक्वल टू x/y। तो क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन क्या मान लेंगे? फ्रिक्शन भी x/y, यानी ये क्या हो गया आपका? न्यूमिनेटर हो गया। या हम इसे इस तरीके से भी लिखते हैं, लेट न्यूमिनेटर ऑफ द फ्रिक्शन इक्वल टू x एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रिक्शन इक्वल टू y। तो स्टूडेंट ये क्या हो गया आपका? न्यूमिनेटर, और ये क्या हो गया आपका? डिनोमिनेटर, ठीक है। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है? क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर। तो स्टूडेंट 1 ऐड कर देंगे हम, किसमें? न्यूमिनेटर में। तो देखिए न्यूमिनेटर क्या था हमारा? x/y था। न्यूमिनेटर में एक ऐड कर दीजिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और हमसे क्या कहा है कि डिनोमिनेटर में से क्या कर देंगे? एक माइनस कर देंगे, यानी सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो इसमें से माइनस कर दीजिए, तो जो हमारी फ्रिक्शन है वो क्या हो जा रही है? 1 हो जा रही है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट क्या करना है हमें? देखिए 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? x, या मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये x + 1 = y - 1। अब स्टूडेंट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट लाइन में ये हो जाएगा x - y = क्या हो जाएगा? -2। देखिए ये इसकी साइड चेंज हो जाएगी y की, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस के 1 की जब साइड इसकी चेंज हो जाएगी तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? -1 - 1 = हो जाएगा -2। तो स्टूडेंट यहाँ से जो फ्रिक्शन, हमारी इक्वेशन नंबर 1 जो बन जाएगी वो क्या हो जाएगी? x - y = -2। अब चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 पर, बनानी है हमें, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या कर देंगे? देखिए सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे हम? आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। if become 1/2 it was only add by 1 to the denominator, what is the friction। तो अब हमें क्या करना है कि सिर्फ हमें न्यूमिनेटर में, देखिए न्यूमिनेटर में तो कुछ ऐड नहीं करना है, डिनोमिनेटर में क्या करना है? हमें 1 ऐड कर देना है। तो फ्रैक्शन क्या हो जा रही है हमारी? 1/2, ठीक है। इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 2 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो गया? 2x, और 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा आपका? y + 1। अब इसकी भी साइड चेंज हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? हमें मिल जाएगा ये 2x - y = 1। इक्वेशन नंबर क्या हो गई? 2। अब हमें स्टूडेंट इसे एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। तो एलिमिनेशन मेथड से हम इसे सॉल्व कर देते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या है? x - y = -2, और सेकंड इक्वेशन है हमारी 2x - y = 1। अब देखिए स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा हमें? इन दोनों समीकरणों को, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, इक्वेशन नंबर 2 सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 स्टेटमेंट लिख देंगे। तो स्टूडेंट उससे क्या हो जाएगा? और हिंदी में कर देंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, y से y कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया? माइनस के x = क्या रह गया स्टूडेंट? माइनस के x = क्या हो जाएगा यहाँ से?
देखिए ये भी था हमारा माइनस और 1 भी माइनस में क्या हो जाएगा माइनस के 3। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए x की वैल्यू क्या बन गई है हमारी 3। अब x की वैल्यू को क्या करेंगे किसी भी इक्वेशन में एक में पुट कर देंगे, तो ठीक है ना, विद द वैल्यू ऑफ x पुट स्टेटमेंट बना दिए पुट इन इक्वेशन नंबर किस में कर दें 1, यानी x का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर। तो स्टूडेंट क्या करोगे आप, अगर समीकरण 1 में पुट करते हो तो कितनी हमारी इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इजकल टू -2, x को रिप्लेस कर देंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस वाई इजकल टू -5। सो -5 इजकल टू माइनस के 5, और ये इधर क्या है प्लस की है तो इधर जाके क्या हो जाएगी ये स्टूडेंट, ये हो जाएगी इधर से, एक सेकंड हम जरा चेक कर लेते हैं, इसकी वैल्यू हो गई 3 और ये इक्वेशन क्या थी हमारी -y इजकल टू -2, ठीक है ना, सॉरी ये यहाँ पर 2 गलत लिख दिया, माइनस के 2 है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से ये क्या हो जाएगी, साइड चेंज हो जाएगी तो ये प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस के y इजकल टू क्या हो जाएगा माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5। आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट है, जिससे हमारी x की वैल्यू क्या आई है 3 और y की वैल्यू क्या आई है 5, यानी कि जो हमारा फ्रिक्शन होगा तो वो फ्रिक्शन क्या बनता हमारा फ्रिक्शन बनता x अपॉन वाई था, तो यहाँ से स्टूडेंट फ्रिक्शन क्या हो जाएगा 3/5। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 जो है क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट है। तो अब स्टूडेंट हमारा पार्ट नंबर 2 क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, नूरी और सोनू दोनों की आयु हमें निकालनी है। तो स्टूडेंट यहाँ से आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 5 ईयर एगो, यानी नूरी वाज द थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो यानी नूरी की जो आयु है वो क्या है, हमारे नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या है 3 गुनी है, पर ये कब है 5 वर्ष पहले। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनकी प्रेजेंट में एज मान लेंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या नोट करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ, हमें कौन सा चाहिए, एक तो हमारा कैरेक्टर है नूरी और दूसरा क्या है कैरेक्टर सोनू। तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड प्रेजेंट एज ऑफ क्या हो जाएगी सोनू। तो नूरी की प्रेजेंट एज मान लीजिए आप x और इसकी कितनी हो जाएगी y, यानी कि नूरी की प्रेजेंट एज क्या है आपकी वर्तमान आयु, हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ रहे हैं, वर्तमान आयु क्या है x और सोनू की वर्तमान आयु क्या है y है। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, हमें क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए सबसे पहले 5 ईयर एगो यानी 5 वर्ष पहले क्या था, तो 5 वर्ष पहले स्टूडेंट एज वाले क्वेश्चनों में क्या करते हैं, अगर 5 वर्ष बाद कहा जाए, लेटर कहा जाए तो क्या होते हैं, उतनी एज जो होती है उसमें ऐड करनी होती है, ठीक है ना। और हमसे क्या कहा गया 5 ईयर एगो, तो इसमें क्या हो जाएगा 5 साल दोनों की आयु में से घट जाएंगी। तो यहां से आप देखिए नूरी की आयु क्या हो जाएगी x - 5 और सोनू की आयु क्या हो जाएगी आपकी y - 5। समझिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, हमने दोनों की आयु में से क्या करा, दोनों की एज में से क्या करा, हमने 5 माइनस कर दिए। अब स्टूडेंट क्या करना है, हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम इन स्टेटमेंटों को, अब देखिए अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अब स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन में कहा गया है नूरी वाज द थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी जो है वो सोनू से क्या है 3 गुना बड़ी है, यानी उसकी आयु क्या है, सोनू की आयु की क्या है 3 गुनी है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सोनू की आयु क्या थी हमारी y, तो इसमें क्या करेंगे 3 की गुणा कर देंगे, 3 की गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा x - 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y माइनस के क्या हो जाएंगे 15, 3 5 क्या हो जाएगा 15। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आप इसे क्या सॉल्व कर देंगे, x - 3y इक्वल टू क्या है आपके, इधर देखिए माइनस के 15 और ये माइनस है 5, इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से ये इक्वेशन क्या बन जाएगी स्टूडेंट आपकी x - 3y इक्वल टू क्या हो जाएगी -10, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या मिली है, x - 3y इक्वल टू -10, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हमें इक्वेशन नंबर 2 निकालनी है। तो आगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए 10 ईयर लेटर यानी 10 साल बाद क्या हो जाएगा। अब अगर हम 10 साल बाद की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट सेकंड जो हमारी कंडीशन है इसके अंदर हम क्या करेंगे, दोनों की आयु में यानी दोनों की एज में 10 ऐड कर देंगे, यानी 10 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा x + 10 और दूसरे की आयु क्या हो जाएगी y + 10, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, अब हमसे कहा गया है द नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी नूरी जो है वो सोनू से क्या हो जाएगी 2 वर्ष बड़ी है, कब 10 साल बाद।
तो 2 साल की गुणा कर दी हमने सोनू की में। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, x + 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y + के 20। यहाँ से आगे सॉल्व कीजिए। अब क्या हो जाएगा, इनका ट्रांसफॉर्म करेंगे तो x ये प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस के 2y इक्वल टू 20, ये इधर प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगी, ये वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो स्टूडेंट हमें यहाँ से जो सेकंड जो इक्वेशन मिलेगी, सेकंड इक्वेशन को एक बार दोबारा से रीचेक कर लेते हैं। x माइनस इधर से साइड चेंज होगी, माइनस के 2y हो गए, ये 20 था, इधर जाके माइनस हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो x माइनस 2y इक्वल टू क्या हो गया 10, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लीजिए। देखिए दोनों में x की वैल्यू क्या है, बराबर है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटाने पे कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए हमारी समीकरण 1 क्या थी, x माइनस 3y इक्वल टू क्या थी -10, और दूसरी समीकरण क्या थी, हमारी इक्वेशन क्या थी, x माइनस 2y इक्वल टू 10। माइनस कर दीजिए तो नीचे के चिन्ह हमारे क्या हो जाएंगे, वो बदल जाएंगे। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से ये वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी आपकी, एक सेकंड, तो यहाँ से इसकी निकल के जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, देखिए क्या मिल गया हमें, प्लस माइनस माइनस के y इक्वल टू क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस माइनस के 20, y से y कैंसिल हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 20। तो स्टूडेंट यहाँ से आप देखिए y की वैल्यू जो बनी है हमारी क्या है 20, यानी y की वैल्यू क्या मानी थी, y थी हमारी एज किसकी थी, सोनू की, तो सोनू की एज कितनी आ गई आपकी 20, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो y की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ y यानी y का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिए। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारी, x माइनस 3y इक्वल टू क्या थी -10। यहाँ से देखिए x माइनस 3y इक्वल टू क्या थी -10, यहाँ पर हम इसे पुट कर देंगे तो हमें x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या आई है 20 इक्वल टू -10। यहाँ से आप देखिए x माइनस कितना हो जाएगा, ये 60 इक्वल टू -10, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर वैल्यू माइनस की है, साइड चेंज होती है तो क्या हो जाती है, वैल्यू प्लस की हो जाती है, तो क्या हो जाएगा -10 प्लस 60 इक्वल टू क्या आ जाएगा 50, यानी कि x की वैल्यू क्या निकल के आ गई आपकी 50। तो देखिए x की वैल्यू किसकी थी, नूरी की एज, तो नूरी की एज कितनी आ गई आपकी 50। तो स्टूडेंट आपका पार्ट नंबर 2 जो है क्वेश्चन का कंप्लीट है। तो स्टूडेंट अब हमारा पार्ट नंबर 3 क्या है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग क्या है 9 है। इस संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, लो जी बुक रख दी हमने साइड में। अब चलते हैं, तो स्टूडेंट इंग्लिश में भी क्वेश्चन को समझ लीजिए थे। सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम ऑफ द नंबर इज द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। तो स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन हमने देख लिया। तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर 2 डिजिट की कोई भी नंबर होता है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें लिखते हैं लेट यूनिट डिजिट होगी एक, अगर कोई भी 2 नंबर का आपका अंक हुआ तो आप देखिए जैसे हम 10 लिखते हैं, ये यूनिट डिजिट होती है, ये 10 डिजिट होती है, 10 प्लस की डिजिट होती है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, सपोज अगर हमने यहाँ पर 11 है तो हमें क्या लिखना होता है 10 डिजिट प्लस यूनिट डिजिट इक्वल टू, तभी तो आपका 11 आता है। तो स्टूडेंट बिल्कुल इसी टाइप से हमें जो हमें नंबर्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी हमें इसी तरीके से सॉल्व करने होते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट डिजिट और 10 डिजिट पर कौन कौन से नंबर हैं इन्हें लिख देते हैं। तो स्टूडेंट द यूनिट डिजिट एंड 10 डिजिट ऑफ द नंबर इज x एंड y नोट करेंगे। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट लेट इक्वल टू x एंड 10 डिजिट इक्वल टू क्या हो जाएगी y। ठीक है, तो स्टूडेंट जो हमारा नंबर क्या बन जाएगा फिर यहाँ से, तो हमारा यहाँ से नंबर बनेगा, नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, यानी कि 10 इंटू 10 डिजिट क्या आती है आपकी y प्लस x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10y प्लस x। ठीक है ना, तो हमारा नंबर क्या बन गया 10y प्लस के x हो गया। अब स्टूडेंट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन में, हमसे क्वेश्चन में क्या गया, हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर अंकों के स्थान आपस में बदल दें, तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, अंकों का स्थान भी बदलना पड़ेगा। तो अब क्या हो जाएगा, x की जगह y हो जाएगा, y की जगह x हो जाएगा। तो स्टूडेंट सेकंड में हमें क्या गया रिवर्सिंग, अगर नंबरों को रिवर्स कर देते हैं तो रिवर्सिंग नंबर लिख देते हैं। रिवर्सिंग नंबर पर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10x प्लस y हो जाएगी। ठीक है ना, दोनों तरीके की हमारी कंडीशन हमने बना ली है।
तो स्टूडेंट अब आगे हमसे क्या कहा गया, हमसे कहा गया है कि दोनों का जोड़ क्या है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ द टू डिजिट इज 9। तो यानी दोनों डिजिटों का सम कितना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले देता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्या है x प्लस वाई इजकल टू 9। ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन की, ठीक है। अब हमसे सेकंड कंडीशन में क्या कहा गया है कि अगर इन दोनों के स्थान आपस में बदल दें, तो हमने स्थान पहले से ही बदल रखे हैं, तो स्थान बदल देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 10y प्लस एक्स इजकल टू क्या था 10x प्लस वाई, रिवर्स कर दिए। अब स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि अगर इनके स्थान बदल देते हैं, ठीक है ना, एंड आल्सो 9 टाइम्स ऑफ द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्स। तो रिवर्स करने पर जो आएगा उसका 2 गुना हो जाएगा पहले वाले का 9 गुना जो है, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, 9 की मल्टीप्लाई कर दी, 9 की मल्टीप्लाई कर दी, और फिर क्या करा, दूसरे वाले में जो इसे रिवर्स करके जो आया था उसमें कर दी 2 की मल्टीप्लाई कर दी। सॉल्व कर दीजिए इसे। तो अब स्टूडेंट अगर हम इसे सॉल्व करते तो क्या हो जाएगा, देखिए 9 इंटू 10 इजकल टू 90y प्लस के 9 इंटू एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा 9x इजकल टू 20x प्लस 2y। साइड चेंज कर दीजिए, x x एक तरफ ले लीजिए, y y एक तरफ चला जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 88y। देखिए 90y माइनस 2y इधर आएगा तो साइड चेंज हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, इसे इधर लाओगे माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 90 माइनस 2 इजकल टू 88y। और माइनस के अब देखिए 20x में से इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो 20 माइनस 9 इजकल टू क्या हो जाएगा 11, और माइनस का आ जाएगा 11x इजकल टू क्या हो जाएगा 0। तो अब स्टूडेंट क्या करते हैं, हम इसे 11 से डिवाइड कर देते हैं, 11 से डिवाइड करते हैं और साथ में क्या करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं, जिससे x आगे आ जाएगा और y पीछे चला जाएगा। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा माइनस के x प्लस 8y इजकल टू 0। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 दोनों को सॉल्व कर लीजिए जैसे हम करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 मैंने पहले से लिखी हुई है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 नोट कर लेता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 नोट कर ली, अब इसे सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर दोनों के पहले डिफरेंट साइन है, तो इसे माइनस करने पे यानी कि सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे ऐड करने पे, स्टेटमेंट में लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, या समीकरण इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को क्या कर दिया ऐड कर दिया। ये दोनों हो गए कैंसिल, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो दोनों हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 9y इक्वल टू क्या हो गया आपका 9। तो स्टूडेंट देखिए 9y इक्वल टू क्या आ गया आपका 9। अब क्या करेंगे, अगर हम y को ट्रांसफॉर्म करते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/9 इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई है 9 आ गई है। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिए 10 प्लेस की जो डिजिट है वो कितनी आ गई आपकी 1। तो यहाँ से 10 प्लेस की जो डिजिट होती है वो क्या थी 10y थी, 10 इंटू वाई की वैल्यू 1, तो कितनी हो गई 10 हो गई, ठीक है ना। अब देखते रहे ना कैसे होगा। अब इसके यूनिट प्लेस और हमें फाइंड आउट करना है। यूनिट प्लेस निकालने के लिए क्या करेंगे, y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। तो क्या थी x प्लस वाई इजकल टू क्या थी 9, y की वैल्यू पुट कर दीजिए, x प्लस 1 इजकल टू क्या हो जाएगी 9, x इजकल टू 9 माइनस 1, x इजकल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगी। तो x इजकल टू क्या हो गया 8, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 8। अब आप यहाँ से देखिए डिजिट क्या थी 10x प्लस वाई, सॉरी 10y प्लस x थी हमारी जो नंबर था 10y। तो 10y की 10 इंटू वाई की वैल्यू 1 रख दी है, प्लस क्या है आपका x की वैल्यू क्या है 8। तो 10 प्लस 8 इक्वल टू नंबर क्या आ गया आपका 18। तो स्टूडेंट आपका जो आंसर है, अगर x y की अलग अलग वैल्यू निकालोगे तो y की वैल्यू आएगी 1, x की वैल्यू आएगी 8, और टोटल अगर नंबर पूछोगे तो क्या आया, वो नंबर क्या था आपका 18। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 कंप्लीट है। स्टूडेंट अब हम सॉल्व कर रहे हैं पार्ट नंबर 4 को। तो पार्ट नंबर 4 में क्या कहा गया है हमें, मीना वेंट टू द बैंक एंड विड्रॉल ₹2000, यानी मीना बैंक जाती है और 2000 रुपए विड्रॉल करती है। ही आस्क्ड टू द कैशियर, वह कैशियर से कहती है टू गिव हर 50 रुपीज नोट्स एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। मीना गेट 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड द हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज। तो स्टूडेंट टोटल जो है उसे कितने, मीना को रुपए कितने निकालने हैं 2000 निकालने हैं, और वो बोलती है कि उस कैशियर से कि उसे सिर्फ 50 का नोट और 100 का नोट ही चाहिए, और मीना टोटल नोट कितने मिलते हैं उसे 25 नोट्स मिलते हैं। तो हमें बताना है अलग अलग के 50 के नोट कितने मिले हैं और 100 के नोट्स कितने मिले हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या मानना पड़ेगा कि इसके 50 के नोट्स कितने थे, 50 के नोट्स कितने और 100 के नोट्स कितने हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं द नंबर ऑफ द 50 नोट्स इज इक्वल टू x, नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x, एंड नंबर ऑफ ₹100, 100 रुपए के नोट कितने हो जाएंगे इसके, मान लेते हैं हम कितने हैं y, ठीक है ना।
तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि उसने टोटल जो रुपीस जो निकाले हैं, टोटल नोट कितने हैं, यानी x प्लस वाई, यानी 100 और किसके 50 के दोनों के नोट्स निकालेगी तो x प्लस वाई हो जाएगी 100 के नोट्स प्लस 50 के नोट्स, 50 के नोट्स प्लस 100 के नोट्स। तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने निकाले थे उसने, टोटल बैंक वाले ने उसे कितने दिए हैं, 25 नोट दिए हैं, ठीक है ना, 25 नोट्स दिए हैं, ठीक है। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब हमसे कहा गया, क्या कहा है कि उसने टोटल देखिए उसके पास रुपए कितने थे, टोटल रुपए थे उसके पास में 2000 रुपए जो बैंक से उसने विड्रॉल कर रहे हैं। तो अब हमसे कहा गया है कि वो कितने निकाल लिए नोट। अब देखो उसने नोट किसके निकाले हैं, 50 के निकाले, तो 50 इंटू नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, x हैं, 100 इंटू नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, y, और टोटल रुपीज कितने विड्रॉल हुए हैं 2000। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो कैसे हो जाएगी, देखिए 50x प्लस के 100y इक्वल टू क्या हो जाएगी 2000। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन नंबर 1 हमारी कम है, इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यूज हमारी ज्यादा है, तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 50 की, ठीक। तो स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को बैलेंस करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 में क्या किससे करेंगे, x को बैलेंस करने के लिए 50 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, 50x प्लस कितने हो जाएंगे, तो स्टूडेंट अब हमें क्या मिल जाएगा, यहां से देखिए 50x प्लस क्या हो जाएगा 50y इजकल टू कितना हो जाएगा 1250, 25 5 से क्या होता है 125 हो गया और 0 से 0 हो गया, यानी 1250। तो ये हो गई स्टूडेंट हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारी, 50x प्लस के क्या है 100y इजकल टू क्या है 2000। स्टूडेंट माइनस कर देंगे, x से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा हमारा 50 माइनस के 50y, देखिए माइनस के 10y में से प्लस के 50y है, ये माइनस होंगे तो माइनस की वैल्यू आएगी, इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस के 750। तो देखिए y से 0 से 0 कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 75/5, 5 से इसे डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा स्टूडेंट 15। तो यहाँ से स्टूडेंट आप देखिए y की वैल्यू क्या निकल के आई है 15। तो यानी y जो है, y हमारे किसके नोट थे 100 के नोट्स थे, तो 100 के नोट कितने आए हैं 50, तो यानी कि 15 सॉरी, तो कितने हो गए 15, यानी 100 के नोट कितने मिले हैं उसे 15, ठीक है। अब बात करते हैं कि 50 के नोट कितने मिले हैं। तो y की ये वैल्यू जो है इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो हमें इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, x प्लस 5 इजकल टू क्या थे 25, तो x इजकल टू इसकी वैल्यू कितनी है 15, y की वैल्यू 25, x इजकल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 10। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट 50 के नोट्स जो हैं, 50 के नोट कितने मिले हैं उसे 10, और जो 100 के नोट मिले हैं, यानी y की वैल्यू क्या थी, नंबर ऑफ 100 नोट्स थी, तो 100 के नोट कितने हैं 15। तो स्टूडेंट आपका पार्ट नंबर 4 जो है कंप्लीट है। तो स्टूडेंट अब हमारा 5th पार्ट रह रहा है। तो 5th पार्ट में क्या है, A leading library has a fixed charge for the first 3 days and the additional charge of the each of the days। ठीक है, तो यहां पर स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फिक्स चार्ज मान लेंगे। तो इसका फिक्स चार्ज क्या मान लेते हैं हम x, यानी फर्स्ट 3 डेज का क्या है फिक्स चार्ज है, और वो चार्ज क्या है x है। तो स्टूडेंट फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज कर लेते हैं, फिक्स चार्ज। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, फिक्स चार्ज ऑफ फर्स्ट 3 डेज इजकल टू क्या हो जाएगा x, और इससे आगे का नेक्स्ट ईच डेट चार्ज क्या हो जाएगा, यानी प्रत्येक। अगर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर आप कोई भी किताब उस लाइब्रेरी से लेते हैं तो पहले 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है उसका, ठीक है, यानी वो तो उसे लेने लेना है, और उसके बाद में पर डे का चार्ज और लगेगा। तो फिक्स चार्ज जो है हमने 3 डेज का क्या मान लिया x, और फिर ईच डे यानी प्रत्येक दिन का प्राइस भी मान लेते हैं, ईच डे प्राइस इजकल टू क्या हो जाएगा, प्राइस नहीं हम इसे चार्ज बोलेंगे, ठीक है ना, चार्ज क्या हो जाएगा आपका y। तो देखिए स्टूडेंट तो क्या हो गया, अब इसके बाद जो हमारी इक्वेशन जो बनेगी, यानी अब देखिए हमें क्वेश्चन में हमें देना क्या है, अच्छा तो जो हमारा करेक्टर जो है, ठीक है, वो क्या करता है, उसे 27 रुपये पे करता है, ठीक है ना। तो हमें स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द एडिशनल चार्ज ऑफ ईच 3 डेज, ठीक है ना, फॉर क्या है, सरिता पेड 27 रुपीज फॉर द केप्ट हिज 7 डेज। उसने एक किताब को 7 दिन रखा है। तो स्टूडेंट अगर 7 दिन रखेगी तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पहले 3 दिन का फिक्स चार्ज क्या है x रुपीज है। तो यानी पहले उसने, अगर मैं डेज की बात करूं, उसने अगर 7 डेज लिया है तो इस टाइप से किस टाइप से लिया होगा, पहले 3 डेज और प्लस 4 डेज, इन 3 डेज के लिए तो फिक्स चार्ज लगा होगा, और यहाँ पर क्या होगा ईच डे का चार्ज लगा होगा,
ठीक है, तो वो दोनों चार्ज मिला के उसने चार्ज कितना हुआ है 27 रुपीज उसने पे करे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये जो वैल्यू है ये क्या है हमारी x की है, तो x प्लस वाई यानी ईच डे का चार्ज क्या है हमारा y है, तो यहां से 4y हो जाएगा। तो यहां से टोटल अमाउंट कितना पे करा है उसने 27 रुपीज। इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है ना। अब इक्वेशन नंबर 2 पे चलते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, और उसकी कोई फ्रेंड है वाइल सूजी पेड 21 रुपीज, वो उसकी एक फ्रेंड है या कोई और करेक्टर है सूजी, उसने क्या पे करा है 27 रुपीज पे करे हैं फॉर द बुक कीप्ड। वह कितने दिन रखती है 5 डेज। अगर वो 5 डेज रखेगी तो सूजी के 5 डेज को भी हम बांट लेते हैं। अगर टोटल रखे उसने 5 डेज तो फर्स्ट 3 डेज प्लस 2 डेज हो जाएंगे, ये तो हो जाएगा फिक्स चार्ज वाला, यानी फिक्स चार्ज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस 2y भाई y इंटू ईच डे का चार्ज है y है तो कितना होगा 2y इजकल टू, तो टोटल पे कितना करा है उसने 21 रुपीज। तो यहां से अमाउंट कितना पे हुआ है 21 रुपीज। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पहले मैं दोनों इक्वेशनों को लिख लेता हूं, x प्लस 4y इजकल टू क्या है 27, सेकेंड इक्वेशन क्या है x प्लस के 2y इजकल टू 21, माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा 2y इजकल टू 27 में से ये माइनस हुए तो कितने आ गए स्टूडेंट आपके 6, y की वैल्यू क्या आ गई 6/2 इजकल टू 3। तो स्टूडेंट यहां से आप देखिए y की वैल्यू क्या आई है 3, यानी कि ईच डे का जो प्राइस है, प्रत्येक दिन का प्राइस क्या है, जो चार्ज है सॉरी उसका किराया कितना है 3 रुपए, यानी हर एक दिन का किराया क्या है 3 रुपए आ गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका फिक्स प्राइस क्या था। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो मैं पुट कर देता हूं इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए आप ये वैल्यू। स्टेटमेंट अब आपको पता चली गया होगा क्या लिखना है, ठीक है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने स्टेटमेंट बता दिया था, अब मैं यहां से थोड़ा डायरेक्ट लेके चल रहा हूं, वरना आप लिख लीजिए पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा x की वैल्यू है प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई है 3 इजकल टू 21, तो x प्लस क्या हो जाएगी 6 इजकल टू 21, x की वैल्यू हो जाएगी 21 माइनस 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो स्टूडेंट देखिए हमसे क्वेश्चन में दो चीजें पूछी हैं कि उसका फिक्स चार्ज क्या था, फिक्स चार्ज क्या आ गया आपका 15 रुपीज, यानी फर्स्ट 3 डेज के लिए जो फिक्स चार्ज पे करना पड़ रहा था उन्हें कितना करा था उन्होंने 15 रुपीज 15 रुपए, और फिर उसके बाद में कितना रुपीज करे हैं उसने, यानी हर एक दिन के हिसाब से किराया जो है वो 3 रुपए पे कराया। तो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 जो है हमारा कंप्लीट है।